वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा गया था, 5 नंबर में आया था। प्रूव करने के लिए डेरिवेशन कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे एक आपको जो ये दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके अंदर दो आवेश होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है लेकिन साइन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपने ले लिया एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हैं, ये भी क्यों है और ये भी क्यों है। दोनों का मान समान होता है लेकिन साइन अलग अलग होते हैं, यानी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। पहले वाला माइनस का होता है और दूसरा वाला प्लस का होता है। एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, उस दूरी को हमने मान लिया है 2l। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आपका। इसकी वजह से आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक डेराइव करना है। ठीक है, और एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लो, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको डिनोट करते हैं P से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर दो आवेश हैं, कोई सा भी एक आवेश हम लेंगे और इनके बीच की जो दूरी है उनका गुणनफल कर देंगे, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ देखो इसका मात्रक आवेश होता है, ये आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये 12 दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन को देखो हम कैसे करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ठीक है, किसकी वजह से निकालनी है? वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो सबसे पहले हम लेंगे, आपने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिसमें एक आवेश माइनस क्यू है और एक आवेश प्लस क्यू है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 2l है। अब देखो जो आपने वैद्युत द्विध्रुव बनाया है इसका नाम हमने ए भी रख दिया। ठीक, इसके मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु हम लेट करते हैं O है। इसके मध्य बिंदु से आपको R दूरी पर कोई पॉइंट लेना है। ये ले लिया R दूरी, यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे, उसकी वैल्यू ओके। अब R दूरी पर कोई पॉइंट लेते हैं, इसका नाम है P। इस पॉइंट पे आपको E फाइंड करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इस बिंदु P पर निकालनी है। ठीक है, अब आपको देखो ये 2l है, आपने मध्य बिंदु लिया है तो ये वाली दूरी हो जाएगी l और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी l। अब इस पॉइंट मतलब प्लस क्यों आवेश की वजह से हम बिंदु P पर निकालेंगे। अब देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी प्लस का आवेश हो तो तीव्रता बाहर की तरफ होगी, तो इसकी वजह से आपकी हो जाएगी तीव्रता बाहर की तरफ E1, और जो माइनस का आवेश है उसकी वजह से अंदर की तरफ होती है, डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी E2, और आपको P पर निकालना है E। ठीक है, ये बना दिया। अब देखो डायग्राम आपको समझ आ गया होगा इतना, इससे आगे करते हैं। ये दूरी L है, ये L है। अब आपको प्लस P की वजह से बिंदु P पर निकालना है। तो देखो क्यों की वजह से P पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको चाहिएगी। ये वाली पूरी कितनी है R है, ये वाली कितनी है L है, तो ये निकालनी है आपको, ये बचेगी R माइनस L। अब देखो जब आप प्लस माइनस क्यों से बिंदु P तक की दूरी निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको चाहिएगी। ये पूरी कितनी थी R है, ये वाली कितनी है L है, तो पूरी कितनी हो जाएगी R प्लस L। बस डायग्राम ही आपको अच्छे से समझना है, अगर डायग्राम अच्छे से समझ आ जाता है तो डेरिवेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें बिंदु P पर निकालना है, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस की वजह से आपकी E1 है, E1 की वैल्यू है कि देखो आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो E होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देते हैं। देखो किसी बिंदु आवेश के कारण जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा होगा Q/R², यहाँ पर पुट करो। E1 निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही रहेगा। कौन से आवेश की वजह से निकाल रहे हो आप, प्लस की वजह से, तो क्यों लिख देंगे अपॉन में R का स्क्वायर। देखो प्लस वाला जो आवेश है उससे बिंदु को कितनी दूरी पर है R माइनस L पर है, तो दूरी की जगह आ जाएगा R माइनस L, उसका स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर भी लगा देंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये हो जाएगी आपकी E2।
इज इक्वल्स टू 1/4πε0 आपका कॉन्स्टेंट है। आवेश प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन नहीं दिखाना है, क्यों ऐसे रखेंगे, अपॉन में आर का स्क्वायर। देखो माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखो आपको कुल तीव्रता निकालनी है बिंदु पी पर, तो लिखेंगे बिंदु पी पर कुल तीव्रता, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल ई इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ठीक है, वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट से, E1 की वैल्यू 1/4πε0 क्यों अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/4πε0 क्यों अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। कॉमन है यहाँ पर 1/4πε0 क्यों, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे 1/4πε0 ऐसे आ जाएगा, क्यों ऐसे आ जाएगा, एलसीएम लो, ये आएगा r माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा r प्लस एल का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा r माइनस एल का स्क्वायर। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब एक सेकेंड मैं पेज चेंज कर लेती हूँ सेकेंड पर। देखो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर है a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ऐसे ही माइनस का साइन था, ब्रैकेट बना है, यहाँ पर a माइनस बी वाली खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। ओके, और नीचे देखो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी है, वो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है आपका, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे लिखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, होल स्क्वायर पहले से, इसलिए स्क्वायर भी आप लगा देंगे। ठीक है, अब जो कॉमन था वो लिख देंगे, क्यों भी ऐसे लिखेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे इस ब्रैकेट के, जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की है वो हो जाएगी प्लस की। ओके, ये नीचे वाले ऐसे ही रहेंगे, माइनस एल स्क्वायर के स्क्वायर। ओके, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट है। यहाँ बचेगा 1/4πε0 क्यों 2rl, और 2rl कितने हो जाएंगे 4rl, अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो l जो होता है आपकी अल्प दूरी होती है, बहुत कम वैल्यू है। अब जब किसी छोटी चीज़ का हम स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को हम अप्रोक्स रख लेंगे 0 के, तो यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 क्यों गुना 4rl, अपॉन में आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस के 0 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/4πε0 क्यों गुना 4rl, अपॉन में बचेगा r की पावर 4, क्योंकि जब इसको घटाएंगे तो आर स्क्वायर आएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो r की पावर 4 हो जाएगा। अब एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 1/4πε0 क्यों गुना 4l, अपॉन में r की क्यूब। अब देखो हमें किसकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसको सॉल्व करना था। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आप उनको हम p से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है q इंटू 2l। तो इस फॉर्मूले को आपको p की फॉर्म में लिखना है, तो इस 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4πε0 ऐसे ही रहने दो, इस क्यू को ऐसे ही रहने दो, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 12 लिख सकते हो, 2 2 जब 4 हो जाएंगे r क्यूब, ये वाला क्यू इसके साथ लिखो, ये हो जाएगा 1/4πε0 और 2 क्यू इंटू 2l अपॉन में r क्यूब। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो आपका जो e का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ओके, और आपको पता ही है इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कूलम। यही डेरिवेशन बस आपको प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं से समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। बाय बाय।